भाई कॉल्स इन एडवांस करवाया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट खुलवाया, एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक करी, उसके बाद वापस कर दी, एक्सेस मनी कॉल तक लेके गए, उसके बाद वापस कर दिया, बैलेंस शीट बनवाई, कैश बुक बनवाई, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलवाया। फोर फीचर वाले पार्ट पर हम लोग एक क्वेश्चन हमने फोर फीचर का स्केलेटन एंट्री करके दिखाया था आपको, है ना। फोर फीचर का स्केलेटन एंट्री वाला क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक। अभी फोर फीचर मैंने आपको रूटीन वाला बताया था, सिंपल वाला फोर फीचर, एक दो क्वेश्चन फोर फीचर करके वार्म अप करते हैं, देन विल गो टू प्रो राटा अलॉटमेंट एंड फोर फीचर। प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ फोर फीचर कैसे बनता है और उसमें बैलेंस शीट कैसे बनती है वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो फोर फीचर कैसे होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन फोर फीचर के जो तीन तीन नंबर के आते हैं उनको जरा एक बार ट्राई करके देखते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दैट आई जस्ट डिस्कस विद यू। जो आपको शीट दे रखी है सबसे लास्ट पेज पे चलिए, उसके शीट के सबसे लास्ट पेज पे पहुंचिए जरा। और जो ऑनलाइन है उनके पास ये कॉपी हार्ड कॉपी में होगी तो देख लिए चलेंगे। सबसे लास्ट पेज पे चलिए, दिख रहा है सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बल्कि, मैं दिखाता हूँ। जो सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तीन तीन नंबर के हैं ये। क्या है ये, किससे रिलेटेड है ये, प्रोफेसर से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड है। चलिए इसी को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, और हो सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए। तो इनमें से एक क्वेश्चन उठा के मैं दिखाऊंगा कि केस स्टडी में आता तो कैसे करते हैं, और लगे हाथ हम कर लेंगे कि कैसे बनाते हैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वैसे ही बना के देख लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। Vikram Limited forfeited 5,000 shares of Rahul who had applied for 6,000 shares for the non-payment of allotment money of 5 per share and first and final call 2 per share. Only application money 3 was paid by him. Out of these 3,000 shares were reissued at the rate of rupees 12 per share fully paid up. By this is the question. I think everybody is able to see this question. या तो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में बताइए। बोलो हाँ भाई, ऑनलाइन बोलो हाँ या ना, देखा नहीं देखा। यस सर। यस सर। ये यस इस बार का जो सैंपल पेपर था उससे क्वेश्चन उठा के दिया था। अब देखो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल है। देखें जरा कैसे। अभी क्या होगा ना, जैसे थोड़ा दिनों बाद मतलब जब मैं बीच बीच में जब आपको लेके चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें तो खैर जरूरत नहीं पड़ती है, जब हम पार्टनरशिप की रिवीजन करेंगे ना, जैसे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर वन मार्कर में आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, मतलब बजाय कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के छोटी कैलकुलेशन करके कैसे आंसर निकालना है। हम तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे ना वो। आई टेक फ्यू क्वेश्चंस हियर आल्सो कि कैसे एक फोर फीचर से बोलते हैं कि कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, वो कैसे निकालना है बजाय कि इतना कुछ करने के छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो देखते हैं। पर चलिए अभी तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन में थी क्या कि भाई बंदे ने अप्लाई कितना किया था, अप्लाइड कितना अप्लाइड है उसका 6,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट कितनी बनी होगी देखो, कितना बोल, 3, कितना बना होगा 18,000। बंदे को अलॉटेड शेयर कितने थे, 5,000 शेयर थे, ठीक है, सिर्फ इतने से कर रहे हैं। और मुझे बताइए, ये यहाँ लाइन खत्म कर दी हमने। फिर मुझे बताइए एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा लग रहा है, 3 इसका, ड्यू कितना बना 5 3 15,000, इसने ये दे दिया, रिसीव कितना हुआ 15,000 हो गया। देर इज नो बैलेंस, नील बैलेंस है। अलॉटमेंट स्टेज कितने की बोली थी उसने, 5 की, इसने अलॉटमेंट नहीं दी है। इसका ड्यू कितना बनता है 25,000 बनता है, रिसीव कितना बनता है इसका हमें नहीं पता, रिसीव तो कुछ हुआ ही नहीं इसका, इसका रिसीव नहीं हुआ कुछ भी। अब आप देखिए, पर आपके पास तो 18,000 रुपये आया था ना, आपके पास एप्लीकेशन में 18,000 रुपीज आया था, जिसमें से 15,000 यहाँ लग गया, बाकी का 3,000 कहाँ लग गया, वो यहाँ लग गया। तो अब आपका बैलेंस यानी कि कॉस्ट एंड एरियर कितने का बचेगा, सिर्फ 22,000 का बचेगा। कॉस्ट एंड एरियर कितने का बचेगा, 22,000 का बचेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बोली उस बंदे ने, 2 रुपए की बोली। ड्यू कितना बना इसका, 5 दूनी 10,000। रिसीव बोलता है नील अंडा, बैलेंस कितना हो गया पूरा का पूरा 10,000। दैट्स योर आंसर। बस इतना वर्किंग मोड छोटा सा। आप अब जो मर्जी करवा लो आपसे, इतना ही तो था। तो क्या करना है आपको, फोर फीचर की एंट्री बोली तो क्या लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। हमेशा समझना ये प्रोराटा का क्वेश्चन था, है ना, प्रोराटा का क्वेश्चन। आप फोरफिट कर पाएंगे ओनली एंड ओनली अलॉटेड शेयर्स। आप अप्लाइड शेयर फोरफिट नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, अलॉटेड शेयर्स। तो कितना 5,000, 5,000 इंटू कितना करूंगा मैं बताओ, नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप पूरा 10 था, 50,000 रुपया। प्रीमियम नाम की तो कोई एंट्री है ही नहीं यहाँ पर, प्रीमियम है कोई नहीं है। नीचे क्या करते हैं, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये होता है वो अमाउंट जो आपको मिल गया,
वो अमाउंट जो मिल गया सिर्फ शेयर कैपिटल वाला, अभी प्रीमियम वाला पार्ट नहीं लिया, मैं प्रीमियम वाला क्वेश्चन में लेके चलूंगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठा दिया मैंने, कितना हो गया 18,000। दिस इज योर शेयर फॉरफीचर अकाउंट 18,000 से, बोलिए, ठीक है। और बाकी जो बच गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट। कितना है कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, 22 और 10 कितना हो गया 32,000। और आप देख रहे हैं क्या लिखेंगे, 5,000 शेयर्स वर फोरफिटेड, 5,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। तो पहले इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि कितने में रीइश्यू करा वो लेके चलेंगे, और उसके बाद मैं आपको रीइश्यू की जितनी वैरायटी बनती है वो दिखाता हूँ। रीइश्यू कैसे हो सकता है, सारे शेयर इश्यू कर दिए मैक्सिमम डिस्काउंट पे कर दिए, पार्शियली रीइश्यू करे मैक्सिमम डिस्काउंट पे करे, कम पे करे ज्यादा पे करे, ऑल दैट स्टफ विल सी दैट। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे उतार लीजिए। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अभी देखिए, look at this entry here, skeleton entry, equity share capital debit, number of share forfeited into amount called up per share without premium, number of share forfeited 5,000 थे, इसमें प्रीमियम तो था ही नहीं, अमाउंट विदाउट प्रीमियम कितना 10 रुपए का था, कॉल्ड अप मतलब हमने जितना पैसा मंगवा लिया। अगर इसमें बोलते ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी नहीं गई, शायद अगले क्वेश्चन में दिखेगा वो, तो हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ देखिए कितना हो गया 50,000 हो गए। अब प्रीमियम हम डेबिट तब करते हैं जब प्रीमियम ड्यू होने के बाद रिसीव ही ना हो, या प्रीमियम का कोई लफड़ा ही नहीं, हटा दिया उसको। और फोर फीचर में वो पैसा जो कि आपका शेयर कैपिटल का था, ड्यू और रिसीव दोनों हो गया। देखिए ये जो पैसा था मेरे पास, ये आर रिसीव में 15,000 ये वाला, और होल्ड करें, स्क्रीन पे दिखेगा शायद, ये 15,000 जो हमारे पास है ये वाला, और 3,000 ये था। ये एक्सेस मनी थी, ना ना करते हुए भी हमें पैसा मिल चुका था। हमने बोला ना हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन हमें एप्लीकेशन इतनी मिल चुकी थी जिससे हम अलॉटमेंट तक लगा चुके हैं। 18,000 ये आ गया, और अरियर तो ये बचता है आपके 22 और 10 32। ये परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ये अब इसका रीइश्यू देख लेते हैं क्या कहता है, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद और वैरायटी लेके चलेंगे जिससे कि क्लैरिटी आए आपके पास थॉट्स की। तो इस वाले पार्ट में क्लैरिटी आई है नहीं आई है ये बताइए मुझे अभी तक। यस सर। अच्छा अब आगे देखते हैं। यस सर। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए, आपकी शीट का सबसे लास्ट पेज है, ये देखिए। आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब पहले एक चीज समझिए, अगर मैं सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ फिर मैं और वैरायटी दिखाता हूँ। ये कहता है आपसे कि आपने सिर्फ 3,000 शेयर फॉरफिट करे, तो मेरा एक छोटा सा काम होता है आप लोगों के लिए। आप देखिए, फॉर 5,000 शेयर्स forfeited अमाउंट इज व्हाट, 18,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये थे forfeited शेयर्स, हम कर रहे हैं री इशू, हम कर रहे हैं क्या, री इशू। री इशू 3,000 शेयर कर रहे हैं, मतलब प्लीज यहाँ देख लीजिए, 5,000 शेयर पर कितना है आपका 18,000 रुपया, 3,000 शेयर पर कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा, कितना होगा जी, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 10,000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाउ टू कैलकुलेट इट, पता चल रहा है कैसे कैलकुलेट करा हमने ये, बोलिए, नहीं पता चला, देखो मैं नहीं बताता हूँ। सर नहीं। 5,000 शेयर्स पर निकाल रहे हैं 18,000 का, एक शेयर पे कितना होगा, डिवाइडेड बाय 5,000, करेक्ट। और 3,000 शेयर्स पर कितना होगा, यूनिटरी मेथड है, इंटू 3,000, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 5 3 15, ठीक है, 3,600, क्या आंसर आ गया, 10,800। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, यूनिटरी मेथड है, ठीक है जी, पीछे से। अब मुझे बताइए बैलेंस कितना बचा, बैलेंस, बैलेंस बच गया कितना, 2,000 शेयर्स, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,200। ये बैलेंस कहां जाता है, इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, दिस विल बी यूज इन द बैलेंस शीट। जब ये, हाँ 7,200, 9,200 नहीं 7,200। तो ये 7,200 ये बैलेंस शीट बनाते समय काम आता है, वो करते हैं ना सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में फोरफिटेड शेयर जोड़ते हैं, ये वो जगह है। इसका इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इसका यूज है। अब मुझे बताइए, अगर मैं सारे के सारे शेयर इशू करता तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, 18,000। सारे शेयर इशू, सारे शेयर इशू करता तब। लेकिन अगर मैं इतने शेयर इशू करूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना, 10,800, क्लियर। और अगर मैं ये री इशू करूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना, 7,000। कितना डिस्काउंट मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ, थ्योरी का क्वेश्चन है, अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, उतना दे सकता हूँ मैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखिए, बैंक डेबिट 3,000 शेयर्स इंटू 12 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 36,000। थोड़ा स्पेस देके
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बोला 3,000 शेयर्स इंटू फुल्ली पेड अप 10 रुपए के 30,000। अरे तो गड़बड़ हो गई, हमने लायबिलिटी रखी अपने सर पे 30,000 की, हमें पैसा मिल गया 36,000, हमें तो फायदा हो गया। ये फायदा क्या कहलाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहलाता है ये फायदा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका और इसका डिफरेंस कितना? 6,000। इसका इसका डिफरेंस कितना? 6,000। अब ये काम खत्म नहीं हुआ अभी। अब मुझे बताइए नंबर 3 एंट्री, आपके पास फो फीचर का बैलेंस कितना था? 10,800। आपने कितना यूज करा? कुछ भी यूज नहीं करा, सारा का सारा कहां चला गया? गेन हो गया। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए की बनेगी? पूरा 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 10,000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है। अब मैं बोलूं इसी क्वेश्चन में, पीछे समझ में आया श्रेयांशी? श्रेयांशी श्रेयांशी दोनों। अब अगर इसी क्वेश्चन में बोलूं कि भाई फोरफिटेड शेयर अकाउंट बना लो, अगर आपसे कहता है कि भाई फोरफिटेड शेयर अकाउंट भी बना लो, कितना आसान है देखिए। हमने बोला इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, सिंपल। जैसे लेजर बनता है बिल्कुल उस तरह से, क्रेडिट और क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और रुपीज और पर्टिकुलर्स। एलएफ का कॉलम छोटू से बनाना बना देना, ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट इधर, और इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और रुपीज। एलएफ नहीं बोलेंगे इसको, जेएफ बोलेंगे। जेएफ, क्योंकि अकाउंट बना रहे हैं ना यहाँ पर, जेएफ। चलो देखो जरा पहली एंट्री में बताइए, पहली एंट्री में बताइए शेयर फॉरफिचर अकाउंट दिख रहा है आपको? इट इज ऑन क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? किस नाम से? इक्विटी शेयर भाई शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल शेयर अकाउंट के नाम कैपिटल। से। नंबर 1 कितने रुपए की हो जाएगी? 18,000 रुपए की। ठीक है जी, खत्म हो गया। फिर देखिए आप, इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हुआ, किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। कैपिटल रिजर्व के नाम से डेबिट हुआ, तो डेबिट में लिखूंगा क्या? 1 नंबर एंट्री कैपिटल रिजर्व के नाम से। कितना हुआ बताइए? 10,800। अब मैं क्वेश्चन को क्लोज करता हूं। 18,000 यहां था, 18,000 यहां था। नंबर 2 एंट्री क्या हो जाएगा? बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा? 7,200। देखो दिख रहा है आपका ये वाला पार्ट? बचा तो बैलेंस होगा, नहीं बचता। आसान फोर फीचर अकाउंट बनाना, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। और इसकी फोर फीचर अकाउंट का जन्म ही कब होता है? जब हम फोरफिट करते हैं और रीइश्यू करते हैं। बेटा प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए ना, क्या कर रहे हो? क्या गड़बड़ है? अच्छा, पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर एक दो वेरिएशन और लाता हूँ, और साथ साथ फोर फीचर अकाउंट में जो बदलाव आते हैं उन्हें देखते हैं कैसे होता है। जैसे, क्या सभी को क्लियर हुई जो चीज अभी लिख के दिखाई है? फोर फीचर अकाउंट बना के दिखाया या रीइश्यू बना के दिखाया? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? सर एक बार फिर से बता दोगे? अबे तूने तो ये रिवाइज कर रखा पूरा चैप्टर ढंग से। हाँ सर, बट चलो देखते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट जो आपके पास है, उसका जन्म कब हुआ? जब आपने फोर फीचर की एंट्री करी। फोर फीचर की एंट्री में देखिए, इक्विटी शेयर फोर फीचर इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। कितने अमाउंट से? 18,000 से। और नाम अपोजिट, अपोजिट में कौन बैठा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। डाल दिया, जन्म हो गया। अगली एंट्री में फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो गया, तो फोर फीचर अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड। किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। वो कर दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्लोज कर दिया उसको। ठीक है। अच्छा, इज इट ओके लक्ष्य? यस सर। अब जरा देखिए आप, अगर मैं लिखता हूं यहां पर क्या, अगर मैं लिखता हूं यहां पर क्या, इफ 1,000 of forfeited shares were reissued, were reissued at maximum permissible, maximum permissible discount. 1,000 of forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, एक। नंबर 2, और 2,000 shares were reissued at the rate of rupees 9 per share, 9 per share fully paid up.
तब री इशू की एंट्री क्या होती और तब फोरफिटेड शेयर अकाउंट कैसे बनता, ये आपका काम है। करो, करिए, ट्राई करिए, मैं बताऊंगा फिर आपको। क्वेश्चन क्लियर है? 1000 of forfeited shares were reissued at maximum permissible discount. 2000 shares were reissued at ₹9 per share fully paid up. और बाकी 2000 शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला। कैसे बनता क्वेश्चन, वो आपको करना है, भी करके देखिए जरा। और मैक्स, ये टेबल में आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा इस जगह पे, लेकिन आप ट्राई करिए पहले एक बार। देखिए कहानी क्या हुई है आपकी यहाँ पर। इट्स वेरी सिंपल, कि अगर हमारे पास फोरफिटेड शेयर्स कितने थे, देखिए फोरफिटेड शेयर से हमारे पास 5000, उन पर पैसा था 18000 का। हमने री इशू कितने करे, री इशू देखिए, री इशू हमने री इशू 1000 शेयर्स करे थे। और सुनो, इस पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट बनता है, 3600। बाकी 2000 पे कितना बनता है, 7200। और ये बच गए बैलेंस। बैलेंस कितने, 72, बैलेंस कितना बचा, 2000। उस पर कितने बैलेंस की जरूरत तब पड़ेगी जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी बैलेंस शीट नहीं। इज दैट ओके, एवरीबॉडी इज ओके? ठीक है यहाँ तक, पीछे से अपराजिता। री इशू करते हैं हम। पहली एंट्री, बैंक डेबिट। मुझे नहीं पता कितने में री इशू है, लेकिन वो कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 3600 होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, इस जगह पर लिखूंगा यहाँ पर इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और कितना लिखूंगा, 3600 लिख दूंगा, छोड़ दूंगा लिख के, इतना डिस्काउंट तो जाना ही जाना है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कुछ नहीं बोला तो फुली पेड भी मानते हैं। कितने शेयर, 1000 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए 10,000 और 3600 का डिफरेंस कितना बनता है, 6400। दैट इज योर इशू प्राइस, दैट इज योर इशू प्राइस। इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया कि इशू की वैल्यू नहीं दे रखी थी, वो हमने कैलकुलेट करी, वो मिसिंग फिगर थी। पीछे से पता चला कुछ रघुपति? अच्छा, क्या कर दिया, 1000 ऑफ forfeited शेयर्स वर री इशूड। ध्यान से देखना आप जरा। नंबर 2, अब की बार हमने लिखा बैंक डेबिट। कितने में इशू है बैंक डेबिट, कितना लिख रहा है क्वेश्चन में ये, 9 पर शेयर। 2000 इंटू 9 कितना होता है भाई, 18000। और टू नीचे, टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2000 इंटू 10, 20,000। तो डिफरेंस कितने का आ गया ऊपर, ऊपर कितना डिफरेंस आ गया, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2000 का डिफरेंस आ गया। हो गया इतना, बन गया। मेरे पास फॉर फीचर का अमाउंट कितना था, 3600 ये था, 7200 ये था। ऊपर वाला तो पूरा लग गया, कुछ भी कैपिटल रिजर्व में जाने लायक नहीं बचा। नीचे वाले 7200 में से क्या, कितना यूज हुआ, देख रहे हो कितना यूज हुआ, 2000 यूज हुआ। कितना अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो अगली एंट्री बनेगी नंबर 3 हमारी, जो ये लिख दिया हमने क्या, 2000 ऑफ forfeited शेयर्स वर री इशूड। तो नंबर तीन एंट्री क्या बनेगी बताइए। अब इधर देखो, नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना, हमारे पास था 7200, माइनस कर दिया 2000, वी हैव 5200। पीछे बातें नहीं करो बेटा, देखो तुम, दूसरों का तुम्हें आता तो ठीक है, दूसरों को सीखने दो ना। अब देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 18000 के नाम से आया था, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 3600 से। यहां क्या लिखूंगा मैं, देखो इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल 3600 से, ये वाला इसके अगेंस्ट ये है, इक्विटी शेयर फॉर फीचर ऑन डेबिट साइड, अपोजिट में शेयर कैपिटल है, अमाउंट फॉर फीचर के आगे वाला। यहां देखिए, फॉर फीचर इज ऑन डेबिट साइड, शेयर कैपिटल के नाम से। अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी दोबारा से लिख सकता हूं, दोबारा से इक्विटी शेयर कैपिटल दोबारा से लिख सकता हूं, दोनों का टोटल भी कर सकता हूं, कितना, 5200, ऐसे भी कर सकता हूं, इन दोनों का टोटल भी कर सकता हूं। भाई गड़बड़ क्या है, क्यों, या तो अलग अलग लिख लूं या टोटल भी कर लूं। तीसरा देखिए, फॉर फीचर डेबिट हुआ 5,
अच्छा ये डेबिट, हाँ ठीक है, करेक्ट, हाँ ये वाला। और तीसरा आपके पास बनता है क्या? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के नाम पे कितना चला गया? 5200। और चौथे में आपके पास बचा क्या? बैलेंस सीरी। अब बताइए बैलेंस सीरी कितना बचा? कितना? हाँ 7200। तुम दो बार बोल चुके हो शब्द को, समझ के बोलो। दो बार तुमने शब्द का प्रयोग कर लिया, एक पड़ोसी ने किया था, एक तुमने किया था शायद। दो बार करा ना इसने। हाँ ठीक है, सब सुनता है, सुनता है। झन्नाटे तर पढ़ना गाल पे, बता रहा हूँ। यहाँ देखो, दिस इज ओके। फोर फीचर अकाउंट की मल्टीपल चीजों को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। फोर फीचर अकाउंट दे देगा क्वेश्चन में कहने के पूछने के लिए, क्योंकि इसकी एंट्री में लोग उलझते हैं। अब आप देख रहे हैं, ये फोर फीचर किसके नाम पे? शेयर कैपिटल के नाम पे। ये फोर फीचर किसके नाम पे? और ये वाला फोर फीचर किसके नाम पे? कैपिटल रिजर्व के नाम पे। जो बच गया वो बैलेंस पड़ गया। बोलिए कौन सा डिस्काउंट? हाँ, आप देखिए कि इन 1000 शेयर पर मैक्सिमम डिस्काउंट आप 3600 रुपए दे सकते हैं ना, उसे डेबिट कर दिया। भाई यहां पर भी तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट ही दे रहा हूँ ना 2000 का। तो कैन शेयर बी री इशूड एट डिस्काउंट? यस। व्हाट एक्सटेंट? सब्जेक्ट टू द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो इन शेयर के लिए फोर फीचर अमाउंट पे कितना? 3600 रुपए पड़ा हुआ है, इसलिए यूज करा हमने। सारे के सारे शेयर इशू कर देता तो अमाउंट अवेलेबल कितना था? 18,000 था। सारे के सारे शेयर इशू करता तब, 18,000 था। बचे हुए शेयर जो बचे हैं उनमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 7200। ऐसा करके तो आप देख रहे हैं फोर फीचर अकाउंट इसके साथ आराम से चिपकाया जा सकता था। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का था जिसका मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, दिस पार्ट इज डन। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, फिर हम प्रोडाटा का बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे। इसका दूसरा पार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्या एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस फोर फीचर अकाउंट एंड द अदर पार्ट? बोलिए। यस सर। दूसरा देखिए, रतन लिमिटेड forfeited 3000 shares of 10 each, issued at 2 premium, तो 10 प्लस 2 होगा। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई। और इसमें से 2000 शेयर्स पर रीइश्यूड एट ₹10 फुल्ली पेड अप। वही सीबीएसई सैंपल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है। जरा ट्राई करो एक बार, करो ट्राई करो, कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करेंगे। इसे ट्राई करिए इस क्वेश्चन को जरा एक बार देखिए। इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ वो देखिए। रतन लिमिटेड forfeited 3000 शेयर्स, इस पर प्रोराटा नहीं है, ये बहुत साधारण सा केस था। तो कितने शेयर थे रतन के? कितने शेयर थे बोलिए? 3000 शेयर्स। जिस पर एप्लीकेशन कितने की थी? कितने की थी एप्लीकेशन? फर्स्ट फर्स्ट कॉल ₹2 की, और रुक जाओ हमें नहीं पता इसने क्या नहीं दिया। फर्स्ट कॉल ₹2 का नहीं दिया और फाइनल कॉल ₹3 का नहीं दिया। 3 का तो मांगी नहीं गई। फर्स्ट कॉल देखिए, हमें नहीं पता क्या है, हमें अलॉटमेंट का भी नहीं पता। फर्स्ट कॉल हमें मालूम है और फाइनल कॉल हमें मालूम है। फर्स्ट कॉल कितने की बोल रहे हैं ये लोग भाई साहब? 2 की, ये इसने नहीं दी थी। और फाइनल कॉल कितने की? 3 की थी, ये तो मांगी ही नहीं गई थी। हमें पता नहीं अलॉटमेंट एप्लीकेशन कितना है। तो इस केस में आप क्या करिए, इस केस में आप लिखिए यहाँ पर क्या? रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना अमाउंट हुआ बताइए अब मुझे। 3 और तो 5 है, तो ये कितना बनेगा आपका? 5 + 2 बनेगा ये। नहीं बेटा, रिसीव, ये रिसीव है। हाँ क्लियर है अभी? एवरीबडी ओके पीछे से? राहुल प्लीज आवाज नहीं करिए। आपको रिसीव कितना हुआ ये, और ये नॉट रिसीव्ड, और वो तो कॉल ही नहीं किया गया था। तो कितना रिसीव हुआ आपके पास? 15,000 प्लस 6,000, दिस इज रिसीव्ड। कितना रिसीव नहीं हुआ? 6,000। ये तो कॉल ही नहीं करा गया, काम खत्म इसका। ये हमारा छोटा सा वर्किंग था। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? फोर फीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर 3000 इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। 5 ये और 2 ये 7, आई राइट 21,000। ठीक है जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका पूरा, इसलिए डेबिट नहीं होगा। मिल चुका है, क्यों करेंगे? प्रीमियम तो मिल चुका है। बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन कहता है आपसे नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, और फाइनल कॉल तो कर ही नहीं गई। जब क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं होती है तो प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे चला जाता है, वैसा करके। ठीक है, अब आई देखिए कितना हो गया? 21,000 टू
इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्या फॉरफिट कर सकते हैं सिर्फ आप? कितना? सिर्फ ये फॉरफिट कर सकते हैं 15,000। ठीक है। और 2 कॉल्स इन अरियर कितना? 6,000। ऐसे करके क्या लिख दिया? 3,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। 2 नंबर एंट्री। कितने शेयर इशू कर रहे हैं इसके? क्वेश्चन कहता है आपसे क्या? 2,000 शेयर्स। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स, यहां देखिए आप, 3,000 शेयर्स पर कितना था फॉरफिचर का अमाउंट? 15,000। भाई 2,000 शेयर्स पे कितना होगा? 10,000। बैलेंस बच जाएगा। ये फॉरफिटेड शेयर्स थे, ये री इशूड शेयर थे। अब बैलेंस कितने बच गए? बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, बैलेंस को देखिए। यूनिटरी में 3,000 पर 15,000, एक पर 5 रुपया, और 2,000 पर कितना? 10,000 रुपया। वैसा करके तो आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर बैंक डेबिट। कितने रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हैं इसको? देर सेइंग ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 10, 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप 20,000। ऐसा करके फुल्ली पेड अप 20,000। ठीक है। नहीं बेटा, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट क्यों करूंगा? दोनों डेबिट डेबिट बराबर तो हो रहा है, डेबिट क्रेडिट तो बराबर हो रहा है, फॉरफिचर अकाउंट नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप शब्द ना होता तो मैं इसको 10 को किससे मल्टीप्लाई करता? बताइए, कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन में? अगर लिखा रहता है कि दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, बस फुल्ली पेड शब्द ना होता तो क्या करता? 7। इंटू कितना करता? ऑनलाइन में बोलेगा कोई मुझे? So जितना 7। ओरिजिनल जितना ओरिजिनली कॉल्ड अप था, ये 5 + 2 7 करता है, तब प्रीमियम हो जाता। हाँ, बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाता। वैसे करके अभी करके दिखा दूंगा आपको। तो क्या कर दिया हमने? 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। रीइश्यू कर 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। तीसरी एंट्री। अब मुझे बताइए, इन शेयर का फॉरफिचर अकाउंट यूज ही नहीं हुआ, तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा वो? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा शेयर कैपिटल नहीं, टू कैपिटल रिजर्व। कितना? पूरा 10,000। पूरा 10,000 ऐसे चला जाएगा। ऐसा करके करते हैं। ठीक है। कितने लोग ठीक कर पाए थे यहाँ पर इसे? अच्छा। अब अगर सोचो इसी क्वेश्चन में कि इफ, सुनना जरा, 50% ऑफ द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount and balance shares were reissued at the rate of ₹7 per share, maximum permissible discount, and balance share were reissued and 20% of the balance share। अब जरा मुझे बताइए, आपके पास शेयर कितने थे? 3,000। 1,500 तो चले गए, बच्चे 1,500। 1,500 का 20% कितना होगा? 300। एंड 20% ऑफ द बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, एंड बैलेंस शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बढ़िया हो गया। अब करिए, सिर्फ रीइश्यू की एंट्री बनानी है आपको। पीछे वाले इस क्वेश्चन में रीइश्यू की एंट्री बनाइए। तो थोड़ा पेज बदल के कर लो ना, इसको सॉल्व तो कर लो। वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। करिए इसको, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट। आपके पास
देखिए यहाँ कहानी में 50% ऑफ द शेयर्स यानी कि 1500, तो कितना बनेगा उसका 4500। बैलेंस बचे 1500, उसका भी 20% यानी कि 300, तो 3 पंच 300, 1500। और उसके बाद बैलेंस शेयर्स कितने बचे आपके पास? 1200। उस पर कितना बनेगा? 6000। ये आपके पास कहानी है कुल मिलाकर। दिस इज योर सर स्टोरी। 1500 पे 4500 कैसे होगा? 3 पे 15 जैसे हुआ, 3 पे 15 है ना, हाँ सर, 1 पे तो 5 हुआ ना। 1500 इंटू 5। हाँ, नहीं रुक जा, हाँ 7500 हुआ ना, बिल्कुल ठीक है, 3 कर लिया मैंने। यूर राइट, 7500। 15 और 12 पंजे 60, करेक्ट। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले वाला करा 50% शेयर्स, नंबर 1, बैंक डेबिट वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम परमिसिबल शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ये इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 7500, 7500। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हो गए 1500 शेयर्स। लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? पता है किससे करूंगा? 7 से करूंगा, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था? फुल्ली पेड अप ये नहीं लिखा था। तो 15/7 से कितना होता है? 10,500। ऊपर वैल्यू आएगी 3000, सिर्फ 3000। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री भाई। मैक्सिमम डिस्काउंट 7500। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो सकती है 15 × 7, क्योंकि फुली पेडअप नहीं थे। फुली पेडअप नहीं थे, अगर फुली पेडअप तो 10 करता है यहाँ पर। फुली पेडअप नहीं थे। दूसरी एंट्री, फॉर फीचर कैपिटलिज्म में कुछ नहीं जाएगा। बैंक डेबिट 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, कितना हो गया? 2400। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 300 शेयर्स, क्योंकि फुल्ली पेडअप नहीं बोला, तो जितना ऑलरेडी पेडअप था उतना लेके चलेंगे 7, 2100। और 2 क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने से? 300 रुपए से। ये भी हो गया। क्या इसके सारे फोर्फिटेड शेयर का अमाउंट यूज हुआ? नहीं हुआ। कितना? 1500 नहीं यूज हुआ। तो तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना चले जाएगा? पूरा 1500, पूरा 1500। नंबर 4, बाकी के बचे हुए शेयर रीइश्यू हो गए, कितना? 12 पर शेयर, तो बैंक डेबिट। बाकी के शेयर बचे आपके 1200 शेयर्स इंटू 12 पर शेयर, 14,400। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें फुली पेड अप बोला गया है, तो 1200 इंटू 10, फुली पेड अप कितना हो गया? 12,000। अभी भी क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम देखिए 2400 से। क्या सारे के सारे फोर फीचर अमाउंट यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। कितना पूरा अमाउंट था इसका? 6000 था। पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? नंबर 5, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में, कितना चला जाएगा? 6000 और 6000। हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व की इसकी और इसकी मिला के कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने ठीक किया है? जो सैंपल पेपर का सेकंड पार्ट का मैंने, अच्छा ये जो बनाया था अभी, तुमसे होगा नहीं है। जिन लोगों ने किया उन्होंने, कितने लोगों ने ठीक किया ऑनलाइन में? मेरा ठीक हो गया सर। नाइस, दैट्स गुड। चलो सर मेरे आगे को ये चले। सेकंड वाली एंट्री में वो प्रीमियम में दिक्कत हुई है। प्रीमियम कैसे निकाला है? 300 कैसे हुआ? ये कौन सा, इस वाली एंट्री में? हाँ बेटा देखना, 2400 डेबिट में पैसा मिला हाँ 2400 रुपया। शेयर कैपिटल 2100 की 7 से मल्टीप्लाई करके निकाला, क्योंकि ये फुल्ली बैलेंस पेड भी अप ने। मतलब। बैलेंस होता है भाई, बैलेंस। दिस इज बैलेंस, नथिंग एल्स, ओनली बैलेंस, ओनली बैलेंस, ओके नथिंग। चलो आगे। तो आपने देखा कि छोटे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, फोर फीचर अकाउंट कैसे बनता है, वो देख लिया आप लोगों ने आज की एंट्री में। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके साथ बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 20 लेके चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। इन्हीं क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, काफी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 लेके चल रहा हूँ आपके सामने यहाँ। हाँ जी, हाँ तो जो रिपीट हो रहा है काट दो ना उन्हें।
कुछ पेज रिपीट हो रहे हैं, उनको उनको काट दो, बाकी को मैं बताऊंगा कैसे। आप क्वेश्चन 20 उठा लीजिए बस पहले। क्वेश्चन 20 दिख रहा है? X Limited issued 10,000 equity shares, 10 each at 20% premium. Amount payable to an application for an allotment. Amount payable है, बैलेंस इन 2 calls इक्वल। एप्लीकेशन 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख शेयर्स की मिल गई। डायरेक्टर ने 5,000 रिजेक्ट कर दिए, 3,000 को 5,000 दे दिया, 5,000 को दे दिया क्या, 20,000 को 5 दिया, और मतलब काफी सारा कुछ है। Mr. Y holding 2,500 shares from category 3 failed to pay the allotment and call money. His share forfeited and reissued at 8 per share, 9 paid up. जर्नल एंट्री बनानी है आपको और बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। चलो जी, बनाएंगे बैलेंस शीट भी इसकी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं अभी। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने रख दिया था मैंने, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। 20 एक्स लिमिटेड इशू 10,000। आप इशू शेयर मैक्सिमम 10,000 कर सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन 150 की मिल गई, वही हम जो पहले शुरू में बनाया करते थे उसी को लेकर चल रहे हैं। सो आई एम राइटिंग। अच्छा, इसका बाइफर्केशन बताइए मुझे क्या बनेगा। देखो भाई, एप्लीकेशन पे कितना बन रहा है, 2, और अलॉटमेंट पर बोल रहा है 4, पेबल है और प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट कितने का होने वाला, 2 + 2, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इक्वल बोल रहा है वो, और ये 10 + 2 बोलता है, तो 2 और 2 4, 3 और 3 ये बनेगी। ऐसा करके क्या हो गया, क्या ये समझ में आया क्यों करा ऐसा? अमाउंट पेबल लिखा था, पेबल क्या लिखा था, अमाउंट पेबल। अगर अमाउंट कॉल्ड अप लिखता तो पता क्या करता, 4 + 2 करता। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, अगर कॉल्ड अप होता तो 10,000 शेयर और 1.5 लाख की एप्लीकेशन लिखिए यहाँ पर, अप्लाइड, दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दिस इज अलॉटेड। और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि एक्सेस मनी को कॉल तक ले जाना है, कहीं नहीं बोला गया। तो एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक जाती है, उसके बियॉन्ड वापस हो जाती है। शेयर कैपिटल के शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 2 रुपए का। अलॉटमेंट यूज कर रहे हैं, अलॉटमेंट 4 रुपए का, 4 ही बोला ना इसने अलॉटमेंट। और बैंक बोलकर क्या कर दिया, रीफंड, रीफंड। ये ऐसे टेबल को नीचे लाइन लगा देते हैं ऐसे यहाँ पर। आओ देखो, 1,50,000 एप्लीकेशन मिली और आप दे सकते हो सिर्फ 10,000 शेयर्स। पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है, फर्स्ट कैटेगरी कोई बताएगा मुझे? सर 5,000 वालों को नील दिए। 5,000 और कितना, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर कितने अलॉट कर सकते हो, नील। तो पूरा का पूरा 10,000 रिफंड हो गया, रिफंड। दूसरी कैटेगरी में क्या बोला बताओ, बोल भाई। सर 5,000 5,000 वालों को 10,000 3,000 दिए हैं। 5,000 वालों को 10,000 है और कितना दिया उनको, 3,000 दिया, ये भी नाइस। अगली कैटेगरी बोलिए, तीसरी। 20,000 वालों को 5,000 दिए। 20,000 वालों को 40,000 रुपए आया और कितने दिए, सिर्फ 5,000 दिए। और चौथी कैटेगरी कह रहा है प्रोरेटा, तो बचा कितना, 20, 30, 1,20,000। और कितने शेयर दे सकते, सिर्फ 2,000। बड़ी नाइंसाफी है भाई, लेकिन क्या करें, इमोशनल नहीं होना। 2,40, 1.5 लाख कितना हो गया, 3 लाख। दैट इज योर स्टोरी। इसका हिसाब करते हैं, ये तो मैंने पिछली क्लास में काफी अच्छे से समझाया था आपको, अभी भी देखते हैं। 3 2 6,000, एक्स्ट्रा बचा 4,000, 3 4 12, सिर्फ 4,000 लगेगा यहाँ पर और नील। 5 2 10,000, ठीक है, बचा कितना, 30,000। 5 4 होता है 20, 5 4 कितना होता है, 20 होता है ना। आपके पास एक्स्ट्रा 30 है, तो कितना लगेगा यहाँ, सिर्फ 20 लगेगा, बाकी का 10,000 रिफंड हो जाएगा। 2 2 4,000 और 2 4 8,000, 12,000 ही लगा। 2 लाख कितना, 12 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 28,000। ये रिफंड हो गया भाई। दिल में दुख तो हो रहा होगा, लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ता कुछ, हमें वापस कर लेना है ये। नाउ टोटल इज व्हाट, 20,000 यहाँ लगा, 20 और 8 32,000 यहाँ लगा, और कितना हो गया, 228 और 248। दिस इज योर एंट्री। जो लोग कर चुके से मैच कर लेंगे। ये हमारा बन गया क्या, एप्लीकेशन मनी कैसे सेटल होती है। ठीक है जी। इसके बाद कहानी में लिखा गया क्या, आई जस्ट शेयर दैट अगेन विद यू।
यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर। नो यहां सर। देखिए, कहता है कि मिस्टर वाई होल्डिंग 2500 शेयर फ्रॉम कैटेगरी 3 फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मतलब दोनों कॉल नहीं पे किया उसने। आइए देखते हैं। यहां फिर से मैं लिखता हूं क्या, अप्लाइड, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2 रुपए के हिसाब से, अलॉटेड यहां, और ये एप्लीकेशन स्टेज है कितने की, 2 रुपए की। ये अलॉटमेंट स्टेज है कितने की, 2 + 2 की। ये फर्स्ट कॉल स्टेज है कितने की, 3 की। और ये फाइनल कॉल स्टेज है कितने की, 3 की। ऐसे करके होल्डर मतलब किसके पास होल्डर मतलब क्या है, अलॉटेड। अलॉटेड कितने शेयर्स हैं, 2500। कौन सी कैटेगरी का, थर्ड कैटेगरी का। देखो ये एरो ऐसे जा रहा है ना, थर्ड कैटेगरी में एरो ऐसे जा रहा है। देखो 5 था तो कितना हुआ, 4 गुना ज्यादा, 20,000। तो 2500 तो 4 गुना कितना हुआ, 10,000। ये आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते थे। उसका दूसरा शॉर्टकट तरीका, फॉर्मूला जिसे कहते हैं वैसा वाला, वैसा कुछ है नहीं, वो फॉर्मूला यूनिटरी मेथड ही है। अगर ये 2500, ये 2500 क्या था, अलॉटेड था, यहाँ रखा है। तो ओरिजिनल में अलॉटेड कितना है, ओरिजिनल में अलॉटेड 5,000 है, उसे नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितना कर देंगे, 20,000। 5 4 यू विल गेट व्हाट, 10,000। ऐसा करके 10 × 2 कितना होता है, 20,000 होता है। इसने एप्लीकेशन दिया और क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया। ये कहानी है इसकी। कॉल मनी मतलब दोनों नहीं दिया। अगर कहता फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, फाइनल तो फाइनल। ठीक है। ड्यू कितना बना, 5,000। रिसीव कितना हुआ, पूरा 5,000। देयर इज नो बैलेंस, निल। ड्यू कितना बना, 25 × 5,000 + 5,000। रिसीव तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 20,000 आपके पास ऑलरेडी आ रखा है। कितना आ रखा है, 20। और 20 में से ये भी पूरा पड़ जाता है, और ये भी पूरा पड़ जाता है। तो आपका बैलेंस अलॉटमेंट का नील हो गया। जो बाकी बचा भी था वो तो रिफंड हो गया होगा। तो यहाँ ड्यू जो है वो कितने की है, 7500। रिसीव नील कहलाएगी, बैलेंस कहलाएगी 7500 की। ड्यू कितने की है, 7500। रिसीव नील है, बैलेंस कहलाएगा 7500। चल खत्म। दैट्स योर क्वेश्चन, दैट्स योर क्वेश्चन। इसको एक बार आत्मसात करें, देखें, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी देखिए। अच्छा सीधा बैलेंस शीट बना दूं, की बोल बे। अच्छा चलो मैं ऐसा करूंगा, पहले एंट्री कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए, और फिर मैं, यार बाकी लोगों के लिए एंट्री करने तो दो, बाकी लोगों को तो आता नहीं है। मैं फिर एंट्री मिटा दूंगा, सीधा बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। सिर्फ इसी की मदद से बैलेंस शीट, इनफैक्ट ये भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इसकी मदद से बैलेंस शीट चाहिए। रुक जा यार, करने दे इनको, बच्चों को, छोटे बच्चों को। पहली एंट्री भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को यहाँ डाउट तो नहीं इसको बनाने में जो करा हमने, बोलिए। नो सर। हाँ सर। चलिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख रुपए लिखी है, 3 लाख रुपए लिखी। मैं नरेशन लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा मेरा, तो आप लोगों को लिखनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से जाए कैपिटल, वो रहा 20,000 से। बहुत स्मूथली एंट्री होती है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32,000 से। टू बैंक, सिंपल बैंक। और याद है कॉल से एडवांस भी हुआ करता था। ये एप्लीकेशन एडजस्ट हो गई। नंबर 2। नंबर 3, लोगों की गलतफहमी होती है कि बैलेंस जनरल एंट्री से बैलेंस शीट का जनरल एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको फोर्फीचर वाला पार्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। देखिए अगली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए से, 10,000 शेयर्स इंटू 4 से, दिस विल बी 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 20,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 से। ये हो गया आपका ड्यू 40। और नंबर 4, बैंक डेबिट। देखो भाई कोई अरियर तो नहीं है, अरियर नहीं है ना, अरियर कोई यहाँ पर, वरना कॉल से अरियर अकाउंट खुलता नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा मिल रहा था 40, आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका था, 32। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, 8,000 की एंट्री यहाँ करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8,000 से।
ऐसे 4। नंबर 5 देखिए अब, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से होने वाली है? 10,000 इंटू 3 से 30,000 से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से, खत्म। और पैसा लेने की बारी आई तो कोई देखिए बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, बैंक डेबिट 30,000 माइनस, अरे क्या माइनस करूंगा देखो जरा, अरियर कितना अरियर है फर्स्ट कॉल का? 7,500। तो इसको माइनस करते हैं यहां से हम, कितना? 7,500, 22,500। और कॉल्स इन अरियर अकाउंट खुल जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 7,500 से। टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 से। और नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, भाई 30,000 से होनी है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से होनी है। नंबर 8 पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट कितने से? वही 30,000। यहां नीचे अरियर, अरियर दिख रहा है कितना? 7,500 का अरियर कर दिया, कितने का? 7,500 का। तो हो जाएगा 22,500। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 7,500। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बताइए जिन्होंने ठीक किया था। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000 से, ये लीजिए। नंबर 9, नंबर 9 देखिए क्या कर रहे हैं। नंबर 9 अब आप प्रॉफिट कर रहे हैं। आओ देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना भाई। प्रॉफिट कितने करूंगा? 2,500 शेयर्स, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर 10 रुपया है, 25,000। यहां अरियर में कोई प्रीमियम तो बैलेंस नहीं है प्रीमियम कोई बैलेंस? देखो कोई प्रीमियम बैलेंस नहीं था, इसलिए नहीं करेंगे उसका। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ध्यान से देखना, किस किस को फॉरफिट कर सकता हूं मैं? जो रिसीव हो गया वो। लेकिन रिसीव क्या हुआ? ये रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ। ये जो 5,000 इसको फॉरफिट नहीं करेंगे, प्रीमियम हमारा अपना होता है, उसे फॉरफिट नहीं करते हैं। क्लियर है? प्रीमियम हमारा अपना होता है रघुपति, उसे फॉरफिट नहीं करेंगे बेटा। तो कितना फॉरफिट करेंगे? 10,000। और नीचे 2 क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर 15,000 से। कैसे निकाला? देखो यार, 7,500 7,500 टोटल, ये वेरिफिकेशन भी हमारे पास। 2,500 shares were forfeited. Now question says कितने मेरे इशू कर रहे हैं इनको? लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज देखिए जरा, दोबारा दिखाता हूं आपको मैं क्वेश्चन को। कहते हैं कि these shares were immediately reissued। कितने शेयर इशू हैं? सॉरी, ये रहे। His shares were immediately reissued at rupees 8 per share, 9 paid up। अगर फुली पेड अप होता तो शेयर कैपिटल में 10 मल्टीप्लाई होता, 9 पेड अप है तो 9 मल्टीप्लाई, 8 कॉल्ड अप तो 8 मल्टीप्लाई, 7 कॉल्ड अप तो 7 मल्टीप्लाई। कॉल्ड अप पेड अप वो वैल्यू जो होती है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होती है? उसी के साथ मल्टीप्लाई होती है। 2 मिनट नाउ आपकी एंट्री बनेगी इधर क्या? बैंक डेबिट। कितने बैंक डेबिट? कितने से बताइए, कितने से? 20,000 है? क्या कह रही है? 2500 शेयर यार, 2500 इंटू 8, 20,000। थोड़ा स्पेस देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 9, 22,500। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से? 2,500 से। ठीक है जी। और 11 नंबर एंट्री, फॉर फ्यूचर का अमाउंट 10,000 था, 2,500 लग गया, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व 7,500, 7,500। कैसे निकाला? 10,000 माइनस 2,500, ऐसे करके निकाला। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? दैट्स कूल, नाइस। जो अच्छा, अब एक और चीज सुनिए। कुछ व्यक्ति जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, एक और अपॉर्चुनिटी है। 11th के छोटे बच्चे डीपीएस वाले हैं,
उनको ये चैप्टर में बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा, स्क्रैच से, अभी 1-2 दिन में, शायद सैटरडे संडे को सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से, ठीक है। उनके स्कूल में आ रहा है ना, इसलिए इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। और देयर इज वन मोर स्कूल, लोटस वैली वाले जो है, उनके एग्जाम में गुडविल और फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्ड बुक आ रहा है, वो भी स्क्रैच से। चलो कोई बात नहीं, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि अगर वो सीखना है तो आ सकते हैं। इसको देख लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा ना पेड अप वाली वैल्यूज का एक थोड़े 2-3 क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, पेड अप कॉल्ड अप वाला। अच्छा हाँ, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं ना अब, इसकी सिर्फ डिफॉल्टर टेबल से बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देखिए आप, पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। क्या इसे हटा दूं, हटा दूं? नोट कर रहा हूँ सर। यस सर। हाँ नोट कर लो बेटा फटाफट से, इसे नोट कर लेंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, बिना इसके भी हम बैलेंस शीट बना के दिखा सकते हैं इजीली। तुम लोगों ने बना दी? तुम दोनों ही बहुत झूठे हो। पार्टली पेड अप, तुमने तब भी गलत करा था। पूरे पर इशू नहीं करना, तुम लेके आओ मिड टर्म वाला पेपर, मैं दिखा दूंगा तुम्हें तुमने गलती क्या करी है। देखिए बैलेंस शीट ऑफ एज एट एन एक्सट्रैक्ट, अब ध्यान दे लीजिए प्लीज। नोट नंबर, भाई देखो डिस्टर्बेंस मत फैलाओ इधर क्लास में, नहीं पढ़ना तो चले जाइए घर। देखिए यहाँ पर, और इधर मैं बना रहा हूं आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स वैसे हाँ पहले लिख लेते हैं। नंबर 1, क्या क्या चीजें आने वाली यहाँ पर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड, क्या शेयर कैपिटल 1, रिजर्व एंड सरप्लस लिख रहा हूं मैं, बोला नहीं है, अगर बोलता तो मतलब नहीं बोलेगा तो मत करना, रिजर्व सरप्लस 2। और तीसरा, नंबर 2 पे एसेट्स आती है, एसेट्स। अब एसेट्स के नीचे क्या आपके पास करंट एसेट्स आएगी ना सिर्फ, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 3। मैं बना के दिखा रहा हूँ, इतना नहीं बना की जरूरत है, जितना बोला जाए उतना बनाते हैं सिर्फ, टोटल, ये भी टोटल। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, क्या जी बोलिए, क्या है, क्यों, कौन सा अरियर हो रहा है? अरियर के बाद 450 तो हो गया, और अरियर अदर करंट एसेट से नहीं, यहां से माइनस हो जाता है, उसके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं। चलिए पहला पार्ट, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या क्वेश्चन में गिवन है ऑथराइज कितनी, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, डैश डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, लिखना जरूर है, चाहे हो ना हो ऑथराइज लिखेंगे, प्रेजेंटेशन वैसे होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितने थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, पूरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1,00,000, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। आप बोलेंगे वो प्रोराटा अलॉटमेंट, वो तो सब खत्म हो जाता है, प्रोराटा प्रोराटा सब खत्म हो जाता है जब आप बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं, बचता ही नहीं कुछ, नथिंग एग्जिस्ट, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड, भाई क्या कर रहा है, आराम से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितनी थी वो देखिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जो शेयर आपने री इशू करे कौन से वाले, 2500 शेयर,
वो फुल्ली पेड अप नहीं थे, मालूम है आपको, 9 पेड अप थे। तो आउट ऑफ 10,000 कितने फुल्ली पेड अप शेयर हैं आपके पास? सिर्फ 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना कितना 10 ईच। तो कितना हो जाएगा बताइए? 75,000। भाई आराम से सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप कितने शेयर? 2500 शेयर्स। देखो कैसे लिखेंगे, 2500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 ईच तो लिखना है, लेकिन उसके साथ क्या लगाना है आपको? 9 पेड अप। क्या लिखना है? 9 पेड अप, 9 पेड अप, 9 पेड अप। 2500 को 9 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 22,500, 22,500, 005 इक्वलेंट। सर कैमरा ऑफ है। रुक जा बेटा, रुक जा, होल्ड करो। बीच में क्या रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी? यस सर सर। स्क्रीन पॉज हो सर गया। फ्रीज हो गई थी बिल्कुल बुरी तरह से। कितनी देर के लिए हुई थी? सर ये तो ध्यान नहीं दो सर, मैंने जब आपको आप फुल्ली मैसेज दो पेड करा अप है। लिख रहे दो थे। या वो 3 डिलीट मिनट फॉर ज्यादा। एवरीवन आ रहा होएगा, आप उस टाइम से कैलकुलेट कर लेना, 1 आध मिनट की वो कोई इधर होगी। देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, वो सब दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। इधर देखिए, ये समझ में आया था कैसे निकला शेयर कैपिटल? ये वाला पार्ट मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं इतना। ऑथराइज शेयर कैपिटल है डैश इक्विटी शेयर एट रुपीज 10 ईच, कुछ नहीं था। इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट 10 ईच था, 10,000। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप देखिए आप 7,500। देखो आउट ऑफ 10 2,500 तो फोरफिट कर दिए थे ना आपने, और वो फुली पेड अप पे रीइश्यू नहीं हुए, इसलिए सब्सक्राइब फुली पेड अप 75 इंटू 10 75,000 के। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कितने शेयर? 2500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कॉमा 9 पेड अप लिखेंगे। 9 पेड अप मतलब 25, तो कितना हो गया? 22,500। टोटल हो गया 97,500 वहां लिख दिया। रिजर्व सरप्लस पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 शेयर पे 2 रुपए का 20,000, और 7,500 आपका कैपिटल रिजर्व गया था, कितना? 7,500, 27,500 हो गया। और अब बारी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। यही पार्ट तो छूट गया था ना, बोलो। हाँ सर, बस लास्ट वाला सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। हाँ ये क्लियर है, देखिए यहाँ पर 2500 शेयर जो थे ना, उनमें फुली पेड अप नहीं था, 9 पेड अप था। आइए देखिए, आप आपके पास 10,000 शेयर्स थे, और आपका 12 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 1,20,000 बनता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माइनस कॉल्स एंड अरियर कितना था? कॉल्स एंड अरियर कितना था? देखो 7,500, 7,500 यही था, 15,000 माइनस कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास अब? 1,05,000। ठीक है, प्लस री इशू कितने में करे आपने? री इशू बताइए जरा, कितना करा था री इशू? 2500 शेयर्स इंटू 8 के हिसाब से री इशू किया था ना आपने, 20,000 के। तो क्या वैल्यू आ गई? 125। तो योर आंसर इज हियर 125, 125। दैट्स योर आंसर। बन गई बैलेंस शीट? हाँ रुक जाए एक मिनट, क्या हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए इसके अलावा किसी की जरूरत थी? हाँ क्या बोल रही है बताओ? हाँ मुझे अभी देखते हैं, रुक जाओ पहले इसको। हाँ कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कैसे पता चलती है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। बैंक बोलकर आपके पास पैसा कितना है? 2500 इंटू 8, 20,000। ठीक है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास कितना आया? 2500 इंटू 9, कितना आया बताइए? 22,500। ठीक है, तो मुझे बताओ लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हुआ? 2,500। ठीक है, और शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितने का पड़ा है आपके पास? 10,000 माइनस ये कर दूंगा 2,500, तो क्या हो जाएगा? 7,500 क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बोलिए, एंट्री करने की जरूरत है? दोबारा समझिए,
मुझे पैसा मिला 25 इंटू 8 20,000 रुपए का। मेरे ऊपर लायबिलिटी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है 25 इंटू 9 22,500 की। मुझे पैसा मिला 20,000, मेरी लायबिलिटी 22,500, मुझे तो डिस्काउंट दिया मैंने, इसका मतलब डिस्काउंट मतलब फोरफिचर अकाउंट, तो मतलब इतना मुझे फोरफिचर अकाउंट से लेना पड़ेगा। फोरफिचर अकाउंट में अवेलेबल पैसा कितना था 10, यूज कितना, यूज्ड 2,500, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 7,500। हाँ बेटा क्या बोल रही थी, बोलो। एक कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। हाँ सर, हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 10,000 इंटू 10,000 इंटू क्या करा है 12। हाँ, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो प्रीमियम के साथ मिलता है ना बच्चे, अच्छा ठीक है। आप विद प्रीमियम लेके चलेंगे, अरियर कुछ था नहीं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है चीज। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा बैलेंस शीट भी बन जाती है आपकी आराम से, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। हद से ज्यादा आपको रीइश्यू की एंट्री वो अलग से करनी भी आती है आपको। 21 22 23 24 25 क्वेश्चन शीट के ट्राई करेंगे अब आप इसके, एक क्लास और करेंगे, उसमें ये कल वाला में खत्म हो जाएगा। वो जो होता है ना हर स्टेज पे प्रीमियम और दुनिया भर के फूफा वाले क्वेश्चन होते हैं, विल वाइंड अप। इस शीट के जो लास्ट क्वेश्चन है सारे बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे। बोलना है कुछ, बताइए। ठीक है, तो रुक जाइए, कोई डाउट हो तो किसी को बताइए, मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ इसे। नो सर। ठीक है चलिए, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं एक बार, 4 सवा 4 बजे के करीब मिलेंगे।